बारे में अगर जानना चाहेंगे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आपके लिए बच्चों हो सकता है। हम बात कर रहे हैं मेरे भाई सिलेक्शन पोस्ट 13 की। पिछली बार जब ये आया था 2024 में तो 12 के नाम से आया था, और इस बार ये 2025 में जो आया है तो 13 के नाम से आया है। ये मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसी वैकेंसी है जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट हर लेवल के बच्चों को मौका देती है सरकारी नौकरी पाने का। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो में हम यहाँ पर इससे जुड़ी सारी बातों को कवर करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे महत्वपूर्ण डेट है वो, ठीक है, कि फॉर्म भरने की डेट क्या क्या है, चेंजेस कराने के क्या है, कितनी इसके अंदर में वैकेंसीज हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या है, एज की हमारी लिमिट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो कितना है। बहुत फायदा है एज रिलैक्सेशन में। सीजल में तो तुम 30 साल के बाद में जाकर के मेरे भाई अप्लाई ही नहीं कर सकते, यहाँ पर तो 45-48 साल तक के लोगों के लिए भी सरकारी नौकरी पाने का ऑप्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है यहाँ। फीस भी इसकी काफी यहाँ पर कम है फॉर्म की। एग्जाम का पैटर्न भी बहुत सिंपल और सरल है। ठीक है, उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि ताव में आकर के फॉर्म भर दिए और बाद में जानकारी नहीं हुआ तो भटक रहे हैं दर बदर, ऐसा नहीं करना है। तो वो भी हम आपको बता देंगे और पूरे सिलेक्शन की प्रक्रिया को हम आपके साथ में साझा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम जाते हैं मेरे भाई, अगर हम देखें तो सबसे पहले डेट जो है 2 जून से लेकर के 23 जून तक का आपके पास में मौका है। एक महीना वाला समय नहीं दिया गया है मेरे भाई, लगभग आप ऐसे मान करके चलो 21 दिन का आपके पास में समय है। ठीक है, 23 जून जो होगा वो अंतिम दिन होगा आपके फॉर्म भरने का, और बाद में जो सुधार होगा फॉर्म में, अगर कहीं पर कोई भी गलती कर देते हैं तो वो 28 जून से लेकर के 30 जून तक आप उसके बीच में सुधार कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का भी डेट आपका साथ के साथ अभी दे दिया गया है। जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा और वो 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक मेरे भाई यहाँ पर होगा। ठीक है, और अमूमन एसएससी क्या करती है कि बाकी नौकरियों में टोल फ्री नंबर नहीं देती है, लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी आती है तो एक टोल फ्री नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी जो है किसी भी तरह का आप मेरे से आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये भी बड़ा बढ़िया मौका है। इसमें सबसे मजे की बात बताऊं मेरे भाई, यहाँ पर बाकी जो वैकेंसीज होती है ना, चलो बाकी जो वैकेंसीज होती हैं या बाकी कोई भी पोस्ट होता है तो उसमें फॉर्म भरने के 100 रुपए लगते हैं, लेकिन इसमें हर पद का अलग अलग पैसा लगता है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता 10,000 12,000 के करीब में वैकेंसी आए। इसमें हर साल जो वैकेंसी आती है वो मेरे भाई 2,000 से 3,000 के बीच में होती है, सिवाय 2023 के। इसमें एक्सेप्शनल वैकेंसी थी 5300 का, उसके बाद में 2024 में 2000 के करीब में और 25 में इतना आया। लेकिन ये है कि ये रेगुलर वैकेंसीज होती है, इसलिए वैकेंसी यहां पर कम होती है। ठीक है, बट फिर भी आपको एक बढ़िया सुनहरा मौका मेरे भाई यहां पर मिल जाता है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो इसमें कुल मिलाकर के 3 तरह के अलग अलग पद होते हैं। कुछ पद ऐसे होते हैं जो 10th लेवल पर होते हैं तो वहां पर वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पद ऐसे होते हैं जो 12th लेवल पर होते हैं तो मेरे भाई वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ पद ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट लेवल पर होते हैं तो यहाँ ग्रेजुएट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की काउंटिंग की जाती है वो 1 अगस्त 2025 के डेट को मान करके यहाँ पर काउंटिंग किया जाएगा, ये मानिए आप यहाँ पे। ठीक है, जो एज की लिमिट जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि 42 साल के लोग भी भर सकते हैं, तो कुछ ऐसा ही है। कई ऐसे पद हैं जहां पर 18 साल से 25 साल के लोग अप्लाई करेंगे, 18 से 27, 18 से 28, 18 से 30, 18 से 42 तक। और ये मैं जनरल कैटेगरी के एज की बात कर रहा हूं, एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कई ऐसे पद हैं जहां पर 20 से लेकर के 25 साल के लोग अप्लाई करेंगे, कई ऐसे हैं जहां 25 से लेकर के 30 साल तक अप्लाई करेंगे। तो काफी ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सीजल में यहाँ पर एज लिमिट के कारण बाहर हो जाते हैं, लेकिन उनको एक सुनहरा मौका यहाँ मिल जाता है 4600 ग्रेड पे की नौकरी पाने का, और वो भी इस एज क्राइटेरिया के अंदर में। कौन कौन से वो पद हैं वो भी हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे, लेकिन अगर हम आपको इतनी जानकारी दे रहे हैं तो आपको ये चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर में भी मैं बैक टू बैक और भी काफी सारी वीडियोस लेकर के आऊंगा जो छोटे मोटे आपके डाउट्स को भी क्लियर करेगा और इसको थोड़ा और ग्लोरीफाई करेगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा और तभी आप उस जानकारी को समझ पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर ये जो एज पूरा पूरा दिखाया ना, इसके बाद भी आपको एज का रिलैक्सेशन मिलता है और वो कैटेगरी वाइज होता है। अगर आप मान लीजिए SC ST से हैं तो आपको 5 साल और उसमें जोड़ लीजिए, OBC से हैं तो आप जो भी एज है उसमें 3 साल और जोड़ लीजिए, PWBD से हैं तो 10 साल, और ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के आपके इतने इतने साल आप जो दिया गया है उसमें आप उसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बाकी जो फॉर्म होते हैं, जैसे सीजल का फॉर्म है 100 रुपया मान लीजिए है, तो पूरे पूरे सीजल का एक ही बार आपको पेमेंट करना है। लेकिन इसमें जितने तरह के पोस्ट होते हैं, हर पोस्ट के लिए मेरे भाई आपको 100 रुपया देना होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर चाहे आप UR हैं, EWS है, OBC हैं, ये मेरे भाई खुद वैकेंसी में लिखा गया है कि द फीस वन पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नॉर इट विल एडजस्टेड मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ लिखा भी गया द फीस शुड बी पेड सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। एक पर्टिकुलर कैटेगरी है तो उस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 100 रुपए,
दूसरी कैटेगरी के लिए 100 रुपए, तीसरी कैटेगरी के लिए 100 रुपए। आप जितना मेरे भाई भरोगे उसके लिए 100 रुपए अलग से होगा। और उसके बाद अगर तुमसे कहीं पर कोई भी गलती हुआ फॉर्म भरने में, तो फ्री में तुमसे यहाँ पर काम नहीं होगा, 200 रुपया देना होगा, तब जाकर के तुम वहां सुधार कर पाओगे। नाम में ही अगर तुमने एक लेटर को 2 बार लिख दिया तो उसको सुधार करने के लिए 200 रुपया देना होगा, ये भी इनके यहाँ पर चीजें में लिखी गई है। ठीक है, और पहली बार करेक्शन के लिए 200 रुपए, और उसके बाद में मेरे भाई 500 फॉर मेकिंग द करेक्शन एंड रीसबमिटिंग द मॉडिफाइड फॉर्म। इसीलिए जब पहली बार बच्चों फॉर्म भरना तो तरीके से भरना कि तुम्हारे पैसे दोबारा ना लगे यहाँ पर और बार बार तुम्हें अपना नुकसान ना करना पड़े। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये तुम्हें समझने की आवश्यकता है। जब बात मेरे भाई फॉर्म को अप्लाई करने की आती है तो यहां पर देखो, द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड पे फीस फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। एक एक पोस्ट के लिए तुमको अलग से अप्लाई करना होगा और उसका अलग से तुमको जो फीस है वो मेरे भाई देना होगा। ऐसा नहीं एक साथ में 10 को पोस्ट सेलेक्ट किए और 10 को यहाँ पे जो है पोस्ट का टोटल आ गया, उतना रुपया पे कर दिए हुए, नहीं, एक फॉर्म भरो उसकी पेमेंट करो, दूसरा फॉर्म भरो दूसरी पेमेंट भरो, इस तरीके से करके है। ओटीआर वाली बात जो हम कह रहे थे वो यहाँ पर है, उसको पढ़ो क्या कहा। बहुत तरीके से किसी ने कहा है कि जितने कैंडिडेट जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर क्या है, इसके ऊपर में एक डिटेल वीडियो मैंने यहां पर बिना फेस के सिर्फ ऑडियो डाल करके बना रखा है। आप सर्च करोगे ओटीआर बाय आदित्य रंजन सर तो आपको आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस उसमें मिल जाएगा। तो फोटोग्राफ में भी लाइव फोटोग्राफी का ये ऑप्शन है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द, ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे और इसके आधार पर तुम फोटो दोगे तो बेहतर है। ठीक है, यहां पर कि एक बढ़िया जगह देखो जहां पर पहली बात पीछे तुम्हारे प्लेन बैकग्राउंड हो, चेहरे पर प्रॉपर लाइट आ रही हो, यहाँ गले पे लाइट आ रहा हो, फेस पे लाइट आ रहा हो, दोनों कान दिख रहे हो, आंखों में चश्मा मत पहनना, तरीके से इज्जत से एक अच्छी सी फोटो यहाँ पर गले से ऊपर का मेरे भाई बढ़िया तरीके से दो। और ये जो है आई लेवल तक कैमरे को रखो, ना बहुत नीचे रहे कैमरा ना बहुत ऊपर रहे, मेंटेन करके आई लेवल पर एक लाइव फोटोग्राफी जो है यहाँ पर दो, उसको यहाँ पर माना जाता है कि सब चीजें ना हो इसलिए सारा काम हो रहा है। तो इस डिजाइन में कभी फोटो मत खिंचवाना, लाइव फोटोग्राफी में एकदम ऐसा होना चाहिए कान दिखे एकदम। अगर देखो पीछे का बैकग्राउंड लाइट है तो शॉर्ट डार्क पहन लो, और पीछे का अगर डार्क है तो शॉर्ट लाइट पहन लो, उससे थोड़ा फोटो जो होता है वो अच्छा आता है। ठीक है, परीक्षा की अगर हम पैटर्न की दोस्तों बात करें तो परीक्षा के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, कुल मिलाकर के तुम्हारे 4 विषय हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सबका पैटर्न सेम है। इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीएस के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, ये मेरे भाई आते हैं। हर सवाल का 2-2 नंबर होता है, कुल मिलाकर के पेपर तुम्हारा 200 का होता है और ऑनलाइन होता है। बस ये है 10वीं लेवल का पेपर जो होता है थोड़ा आसान, 12वीं थोड़ा उससे और बढ़िया और ग्रेजुएशन वाला और बढ़िया होता है। और इसमें वाकई में जैसे जैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है लेवल जो है मतलब डिग्री बढ़ती है, जैसे 10वीं से 12वीं, 12वीं से ग्रेजुएशन, तो पेपर का लेवल भी बढ़ता है। एसएससी की तरह नहीं कि एमटीएस टफ है या मेंस आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम बताएं तो जैसे आप अगर एसएससी की बाकी पेपर्स में देखोगे आधे नंबर का नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग जो होता है वो उतने ही नंबर का होता है। जो मार्क्स कैंडिडेट स्कोर करता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी प्रीलिम्स में, ठीक है, वो मेरे भाई नॉर्मलाइज होता है नॉर्मलाइजेशन के नए फॉर्मूले से, जिसको मेरे भाई अभी हाल फिलहाल पब्लिश किया गया है। और उसके बाद में यहां पर सच नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, आपके मन में ये सवाल होगा कितनी बार पेपर देना पड़ता है, पेपर खाली एक बार देना होता है और उसी पेपर के आधार पर तुम्हारा मेरिट जो है वो मेरे भाई यहां पर बन रहा होता है। ठीक है, इसको जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए, और वो यहां पर क्या है, जो कैंडिडेट एक से ज्यादा पदों के लिए मेरे भाई अप्लाई करेगा सेम रीजन में, ठीक है, तो वो यहां पर क्या करेगा, अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट रीजन, अप्लाई फॉर यहां पर ये, उसके लिए सारी बातें हैं, आप यहां पर पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप मेरे भाई इसको एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो यहां पर तो हम आएंगे ही आएंगे। अब जो कि आपका पेपर है और आपके पेपर का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है मेरे भाई वो यहां पर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले जो होता है मेरे भाई आपका टीयर 1 का पेपर होता है। टीयर 1 के पेपर होने के बाद में तब आपका जो है डॉक्यूमेंट मेरे भाई वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं ना, तो जैसे यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जाकर के नहीं करवाना होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट उस विभाग में भेज देने होते हैं और वहां पर आपके डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल होती है प्रॉपर वे में। फिर अगर डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका जो नौकरी का सिलेक्शन हो गया तो अपनी कॉपी वो रख लेते हैं, बाकी भेज देते हैं, और नहीं हुआ तब भी आपका डॉक्यूमेंट वो भेज देते हैं। ठीक है, कोई वेबसाइट है तो वहां अपलोड करो या कोई जगह पर है तो बाई पोस्ट उसको भेजना होता है। इसमें कई ऐसे पद होते हैं जहां पर स्पेशल मेरे भाई स्किल्स की आवश्यकता होती है। अब अगर लाइब्रेरियन का मान लीजिए कोई पोस्ट है, या टेक्नीशियन का या लैब टेक्नीशियन का कोई भर्ती आया है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। तो आपने अगर कहीं से मेरे भाई अगर डिग्री विग्री किया है, मान लीजिए जैसे नर्स लोग का होता है, नर्स लोग का क्या होता है, 1-2 साल का डिग्री होता है, ट्रेनिंग होता है एनएम वालों का, तो उनका वो डिग्री मिलता है, उसके आधार पर भी नौकरी मिलती है। वही कहानी है कि इसमें कई
कई ऐसे पद हैं जहां पर वो डिग्री की आवश्यकता है, और वो डिग्री अगर है आपके पास तो वहां पर वो प्रमाणित करके और तब उसके आधार पर आपको जो है वो माना जाता है, और तब आपको फाइनली वो नौकरी जो है वो मेरे भाई दी जाती है। और इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए मेरे भाई आपको क्या करना होगा, अपने विषय के ऊपर में बहुत बड़ी कमांड रखनी होगी। तो देखिए, चूंकि हम गणित के शिक्षक, हम आपको गणित में मेरे भाई आपका नैया पार करा सकते हैं, और गणित में अगर आपको संपूर्ण तरीके से पढ़ना है और पेपर भी चूंकि आपका काफी नजदीक में है, तो आप लाइव बैच या यूट्यूब के चक्कर में ना रहें। आप मेरे भाई यहाँ पर अपना बढ़िया तरीके से अपना रिकॉर्डेड बैच से एक टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। जिस भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो वो टॉपिक मेरे भाई बढ़िया से आप अपना मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से लेकर के उस टॉपिक को खत्म करो। तुम्हारे पेपर में कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस बैच में नहीं दिया गया, सब कुछ यहाँ पर है, पिछले 4 साल 5 साल से यहीं पर आ रहा है, और आगे भी मेरे भाई इसी से आएगा। ये मैं आश्वस्त होकर के दावा करता हूं, क्योंकि उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर करा रहा होता हूं। साथ में ये बैच की वैलिडिटी लाइफ टाइम है मेरे भाई यहाँ पर, तो तुम्हारे लिए आगे जीवन में हर परीक्षा में ये उपयोगी होगी, हर जगह पर फायदेमंद होगी, कहीं पर कोई नुकसान नहीं देगा। पैंस ये होते हैं। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट भी क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित हो। जैसे एक बच्चा मेरे पास में ऑफलाइन का, उसने कहा सर ये मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, बिहार में बना है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाइड है? तो वहां पर साफ लिखा हुआ था कि बिहार सरकार के भर्तियां हेतु यहाँ पर जो है वो वैलिड होगा, और जो केंद्र सरकार वाला होता है वो अलग बनता है। तो आप जहां से भी बनवाते हैं उसमें ध्यान रखें कि वो मेरे भाई केंद्र सरकार के सभी भर्तियों पर लागू हो रहा हो, नहीं तो वो अप्लाइड नहीं माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट मेरे भाई कुछ ऐसा है, नया हो, रिन्यूअल हो। और ये सारे सर्टिफिकेट कब माने जाते हैं, तो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होती है वहां पर उस डेट को माना जाता है। उसके पहले, जैसे ग्रेजुएशन भी आपका उस डेट के पहले तक हो जाना चाहिए, ये आप मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस हमने आपको बता ही दी। हाँ, इसमें एक मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, और वो मजे की बात यहाँ पर क्या है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सीजीएल सीएचएसएल में अप्लाई तो करते हैं, वहां पर उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि कई बार कंपटीशन वहां बहुत ज्यादा है, तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। इसके बारे में लोगों को कम पता होता है। छोटी छोटी भर्तियां होती हैं और अच्छी भर्तियां होती हैं, 4600 ग्रेड पे तक की भर्तियां होती हैं। इसके अंदर में लोग अप्लाई करते हैं, सर्टेन किसी के पास में कोई छोटी मोटी डिग्री होती है, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप सिलेक्शन पोस्ट का मेरे भाई एक फॉर्म को देखो और भरो। इसमें तुम्हारा कितने पद है वो कैसे पता चलेगा, तो मैं उस पदों के बारे में ही मेरे भाई यहाँ पर बता देता हूँ, जरा वो देखो। ये सारे के सारे तुम्हारे पद हैं, कुल मिलाकर के 365। पिछली बार 450 से ज्यादा पद थे, इस बार लगभग हमारे 365 से ऊपर पद हैं। आप जैसे इसमें देख सकते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव का पद है, एग्जीक्यूटिव इन विलेज इंडस्ट्री का पद है, एग्जीक्यूटिव इन खादी का पद है, असिस्टेंट स्टोर कीपर का पद है, कुक का पद है। और इसमें हर तरह का, मतलब कम ग्रेड पे से लेकर के ज्यादा ग्रेड पे तक की सारी नौकरियां, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 2, लेवल 1, किसी में मैट्रिकुलेशन की आवश्यकता है, किसी में 10+2 की आवश्यकता है, किसी में ग्रेजुएशन एंड अबव की आवश्यकता है। और सारी कैटेगरीज का अगर तुम सम टोटल निकालोगे तो इतना 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 मेरे भाई तुम्हारा कुल मिलाकर के वैकेंसी बनता है। अगर तुम हर एक पद के बारे में जानना चाहते हो तो ये तुम्हारा नोटिफिकेशन में देखो, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन हमारा कहाँ पर है। ये आपका मेन नोटिफिकेशन है, पेज नंबर 78 पे जाओगे, ये पूरा खुल करके आ जाएगा। उस पे जब ये लिंक पर मेरे भाई तुम क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारा एसएससी के नया वाला पोर्टल पर चले जाओगे। अब इस पोर्टल में जाने के बाद में आप यहाँ पर अपना एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट मेरे भाई यहाँ पर कौन सा है। तो सिलेक्शन पोस्ट मेरे भाई यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाला हो जाओ, जैसे यहाँ पर नीचे जब जाओगे सिलेक्शन पोस्ट तेरा डेमो डू नॉट पोस्ट वैकेंसी नेट, मतलब यहाँ पर ये वाला मेरे भाई हो गया, ठीक है, 2025 वाला हो गया। इसमें किस रीजन से आप भरना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप नॉर्दर्न रीजन यानी दिल्ली से भरना चाहते हैं, आप यहाँ पर सर्च करिए। जब आप इसमें सर्च करेंगे तो इस तरीके से मेरे भाई ये सारे पद खुल करके आ जाएंगे कि इस रीजन में ये वाला, जैसे असिस्टेंट प्रोग्रामर का मेरे भाई पद है, इसमें अगर आप देखोगे तो लेवल 7 की नौकरी है, जिसका पेमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी सैलरी है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं, इस आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये लीजिए मेरे भाई, पूरा खुल करके तरीके से आ जाएगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी यहाँ पर जो है डिग्री चाहिए। तो बच्चा पूछता है, और भाई मैं तुम्हें बता दूं सबसे ज्यादा इंटरनेट पर सर्च करने वाला सिलेक्शन पोस्ट ही है। सर वो के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, सर उस पोस्ट के लिए कौन सी डिग्री चाहिए। तो इसका बहुत बढ़िया समाधान इस बार एसएससी ने किया है कि उसके अपने वेबसाइट पर उसने तरीके से सारी बातें बता दी हैं। एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या होगा, किसकी कितनी वैकेंसीज, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बेस्ट तरीके से और चीजें बताई जा सकती थी। तो नोटिफिकेशन के पेज नंबर कौन से मेरे भाई, पेज नंबर 78 याद कर लेना, उस पर जाकर के तुम सर्च करोगे तो सारी बातें मिल जाएंगी। तो हमारी तरफ से मेरे भाई ये संपूर्ण जानकारी थी। और इसमें एक छोटी सी बात और ऐड ऑन कर लीजिए, वो ये है कि इसमें जो अलग अलग लेवल की नौकरियां हैं उसका लगभग इन हैंड पेमेंट आपको कितना जाता है। लेवल 1 की नौकरी 33,000 से 37,000, 2 का इतना, इसके तरीके से मतलब 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए कमाने तक के सारे पद इसके अंदर में है। पेपर भी वो भी सिर्फ एक, कोई मेंस वेंस का झंझट नहीं, कुछ नहीं मेरे भाई। वही 4 सब्जेक्ट जो सिलेबस सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में है। इसलिए मैंने कहा ना कि मेरे भाई बढ़िया लोग इसका फायदा उठाते हैं और यहाँ पर लेकर के चले जाते हैं। बाकी इसके अलावा भी तुम्हारे पास में कहीं पर कोई भी सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसके बाद में एक स्ट्रेटजी वीडियो भी हम इसका जब लेकर के आ पाए
तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत पहले मिल पाए।